हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का रेखाएं एवं कोण प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यह आकृति दी हुई है। इस आकृति में दी है कि यदि PQ, जो ये PQ है, यह एक रेखा RS रेखा बिंदु T पर क्या है, ये प्रतिच्छेदित है। ठीक है, तो कोण PRT ये वाला कोण दिया है, प्रश्न में दिया है कोण PRT बराबर 40 डिग्री और कोण RPT बराबर दिया है 95 डिग्री। RPT ये वाला कोण दिया है 95 डिग्री, समझ गए। और कोण TSQ बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है। TSQ ये वाला 75 दिया हुआ है। तो आपको कोण SQT क्या करना है, ज्ञात करना है, समझ गए। आपको कोण SQT ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये कोण कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर PRT एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, वही SQT यह भी एक त्रिभुज है। तो यदि हम इस त्रिभुज में हमें 2 मान दिए हुए हैं, 2 कोणों के मान, तो हम अगर इस कोण का मान ज्ञात कर लें तो हमें यहां से जब ये कोण का मान ज्ञात हो जाएगा उसके बाद यह क्या लगेगा, यहां पर कौन सा सर्वसमय लगेगी, शीर्षाभिमुख। तो जितना कोण ये होगा उतना ये होगा किसके आधार पर, शीर्षाभिमुख के आधार पर। तो ये कोण हमें प्राप्त हो गया शीर्षाभिमुख से। फिर हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का सूत्र लगा के कोण SQT ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं, समझ गए। तो लिखेंगे, भाषा आप लिखोगे कि दिया है PQ और RS एक रेखा है जो बिंदु T पर प्रतिच्छेदित हो रही है। फिर आप ये लिखोगे कि कोण PRT बराबर 40, कोण RPT बराबर 95 और कोण TSQ बराबर 75 दिया है। तो ज्ञात करना है बराबर कोण SQT से, समझ गए। तो फिर लिखोगे आप हल, क्या लिखोगे। तो हम मानते हैं एक त्रिभुज, मैंने लिया त्रिभुज PRT में या PRT से, इस त्रिभुज से, हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं। तो इस त्रिभुज में देखो कोण PRT ये वाला कोण धन कोण RPT अर्थात ये वाला कोण, मैंने बताया था कि आप इसको आगे पीछे कुछ भी लिखो तो बीच में जिस कोण के बारे में आप बात कर रहे हो वो वाला ही कोण होना चाहिए। जैसे देखो RPT तो P वाला है तो P बीच में आ गया, समझ गया, अर्थात हम P वाले की बात कर रहे हैं। प्लस कोण PTR तो बराबर होगा 180 अंश। त्रिभुज के लिखोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये कहां से आया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रमेय है आपके पास दिया हुआ है, मैंने पढ़ा चुका हूं। तो यहां पे देखो कोण PRT 40 डिग्री, तो 40 प्लस कोण RPT 95 प्लस कोण PTR आपको ज्ञात करना है। कोण PTR बराबर 180 अंश। तो दोनों को जोड़ेंगे
135 प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 अंश। यहां पर ये प्लस का है, इधर ये माइनस में जाएगा, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है, कोण पी आर टी ज्ञात करना है। तो पी आर टी ज्ञात करने के लिए केवल पी आर टी इधर रहना चाहिए, इसको हम इधर भेजेंगे। तो पक्षांतर आपने पढ़ा हुआ है, जब हम कोई संख्या प्लस में हो तो वो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। वो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो देखो कोण पी टी आर बराबर 180 माइनस 135। तो कोण पी टी आर बराबर 10 में से 5 गया 5 और 45, कितना है 45। अर्थात जो टी है ये कितना है आपका 45 डिग्री आया। कितना आया, तो यदि आगे इसके नीचे लिखेंगे आप, है ना, कोण पी टी आर बराबर 45 डिग्री है, तो कोण पी टी आर बराबर कोण एस टी क्यू, है ना। तो कोण एस टी क्यू भी बराबर होगा कोण पी टी आर, ये वाला कोण, कोण एस टी क्यू ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख पढ़ा है मैंने, शीर्षा विमुख, ठीक है। तो जितना ये है शीर्षा का शीर्ष विमुख, तो ये होगा, ये भी 45 हो गया। कितना हो गया, तो कोण एस टी क्यू भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ गए, तो ये भी 45 हो गया। किस वजह से, शीर्षा विमुख के वजह से। अब आपको ज्ञात करना है एस क्यू टी, एस क्यू टी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये भी सेम, यह भी एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के दो कोण हमें पता चल गए, आपको इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज एस टी क्यू में, हम इस त्रिभुज में देखते हैं। तो इस त्रिभुज में सेम वही एस टी क्यू ये वाला कोण, कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू, टी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू टी, एस क्यू टी कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश। लिखेंगे कारण यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एस क्यू टी, कोण एस टी क्यू 45 दिया हुआ है, कितना दिया है 45 प्लस कोण टी एस क्यू 75 प्लस कोण एस क्यू टी जो हमको ज्ञात करना था बराबर 180 अंश। तो दोनों को जोड़ दो, 120 प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश। तो एस क्यू टी निकालेंगे तो ये प्लस का है, इधर माइनस में जाएगा। तो कोण एस क्यू टी बराबर 180 माइनस 120। तो कोण एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री आ गया, ये आपका आंसर है। तो लिखेंगे कि कोण एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री।